आज की इस वीडियो में आप दीक्षा JH TPD इंटरमीडिएट कोर्स 4 के अंतर्गत प्रारंभिक साक्षरता में आकलन से संबंधित आकलन देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, ज्योति जी जीत के लिए स्क्रीन पर कुछ अभिलेख दिए गए हैं, उन्हें ध्यान से पढ़िए। 24 फरवरी अपने आप किताब लेकर बैठता है, पढ़ी हुई सामग्री को समझता है, जैसे पढ़ी कहानी से जुड़ी अपनी जिंदगी की घटना साझा की, जैसे मीता और उसके दोस्तों के साथ हुआ था। मीता और जादुई जूते में वैसा मेरे साथ भी होता है। बहुत बार मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाने लगते हैं। 3 मार्च वह मात्राओं में अंतर समझने लगा है, जैसे ई और ई, अ और आ, ऊ और ऊ। 4 मार्च वह जैसा बोलता है वैसा ही लिख देता है, जैसे जानवरों के लिए उसने लिखा, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दिए गए अभिलेखों के आधार पर नीचे दिए गए कौन कौन से आकलन के मापदंड आंके जा सकते हैं। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इस प्रश्न का सही विकल्प है, स्कूल के बाहर और भीतर अपनी पसंद की किताबों को स्वयं चुनकर पढ़ने का प्रयास करते हैं। दूसरा विकल्प है, हिंदी की वर्णमाला के अक्षरों की आकृति और ध्वनि को पहचानते हैं। तीसरा विकल्प है, अपने स्तर और पसंद के अनुसार कहानी, कविता, चित्र, पोस्टर आदि को आनंद के साथ पढ़कर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ये तीनों विकल्प सही है। अब हम इसे सबमिट करेंगे। तो हमारा विकल्प सही हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, आपके अनुसार प्रारंभिक साक्षरता में सतत आकलन के लिए दी गई किन किन तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सही विकल्प चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में हम एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इसका सही विकल्प है अभिलेख, कार्यपत्रक, पोर्टफोलियो, चेकलिस्ट, काम के नमूने और अवलोकन। अब हम इसे सबमिट करेंगे। तो हमारा विकल्प सही हो गया, आंसर सही हो गया। अब जारी रखिए पर टच करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। शीला जी बच्चों के लिखित कार्य को जांचते समय बातचीत के रूप में विस्तार से प्रतिक्रिया देती हैं। आपके अनुसार इस तरह की प्रतिक्रिया के पीछे शीला जी का क्या उद्देश्य होगा। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में हम एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं और सही विकल्प है दूसरा विकल्प, बच्चों को सही तरीके से लिखने के तरीकों और बाकी यांत्रिक पहलुओं पर उनका ध्यान लाना। उसका तीसरा विकल्प, बच्चों को उनकी कोशिशों के लिए प्रोत्साहन देना और लेख की बारीकियों पर उनका ध्यान लाना। तीसरा विकल्प, बच्चों की लिखने की ललक को बिना चोट पहुंचाए उनके लेख को बेहतर लिखने के लिए सुझाव दे पाना। ये तीनों विकल्प सही है। अब हम इसे सबमिट करेंगे। तो हमारा उत्तर सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। श्यामलाल जी अपनी कक्षा के सब बच्चों का पोर्टफोलियो नियमित रूप से तैयार करते हैं। आपके अनुसार इन पोर्टफोलियो को वह कैसे बच्चों के आकलन के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में हम एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं और सही विकल्प है फर्स्ट विकल्प, बच्चों की पढ़ने, सुनने, बोलने आदि क्षमताओं को पहचानना और समझना। उसके बाद फिर है दूसरा विकल्प, बच्चों की अलग अलग भाषाई क्षमताओं में प्रगति को देख पाना। इसके बाद फिर है बच्चों की खुद के लक्ष्यों को सीखने की क्षमताओं को लेकर बनाई अपनी छवि को समझ पाना।
अब हम इसे सबमिट करेंगे तो हमारा उत्तर सही हो गया, हमारा विकल्प सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। आपकी स्क्रीन पर किताब का एक पन्ना दिखाया जा रहा है। किताब मेरा घर एक बड़े मैदान के पास है। मिलिंद और राजनाथ ने इसे कुछ ऐसे पढ़ा। मिलिंद, मेरा घड़ा एक बड़ी मदन के पास है। राजनाथ, मेरा मकान एक पार्क के पीछे है। इन दोनों पढ़ने के तरीकों को कैसे आंका जा सकता है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में हम एक ही विकल्प चुन सकते हैं और इसका सही विकल्प है तीसरा विकल्प। राजनाथ का पढ़ा वाक्य अर्थ के ज्यादा करीब है, यानी वह पाठ को समझकर पढ़ रहा है। अब हम इसे सबमिट करेंगे तो हमारा विकल्प सही हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन है, बिल्कुल शुरुआती कक्षा में आए बच्चों में भाषा संबंधी किन बिंदुओं का आकलन करना भाषा कक्षा की योजना बनाने में कारगर रह सकता है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में हम एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं और सही विकल्प है उनकी मौलिक भाषा की समृद्धता, उनके इमर्जेंट लिटरेसी, व्यवहार या प्रिंट की अवधारणाएं। अब हम इसे सबमिट करेंगे तो हमारा उत्तर सही हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। आपकी स्क्रीन पर एक वाक्य दिया गया है। उसके खाली स्थान भरने के लिए दिए गए विकल्पों में से दो उचित विकल्पों को चुनिए। प्रारंभिक साक्षरता में आकलन में हम न केवल बच्चों के बढ़ते भाषा कौशल को आंकते हैं, बल्कि इस बात पर भी गौर करते हैं कि बच्चे में खाली स्थान, प्रिंट की दुनिया और खाली स्थान के बारे में छवि बन रही है। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में हम एक से ज़्यादा विकल्प चुन सकते हैं और इसका सही विकल्प है पढ़ने लिखने की प्रक्रिया और अगला विकल्प है खुद या स्वयं। अब हम इसे सबमिट करेंगे तो हमारा विकल्प सही हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो इस प्रकार से हमने सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।